अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, धन, जंगल और जमीन वो अपने 2-3 विश्वसनीय धनाढ़ साथियों को सौंप दें। 95% जनता में भूखमरी पैदा कर दे, आगे आपकी 7 जन्म तक भी सरकार नहीं जाएगी। उसी लाइन पर चल रहे हैं। चार हरियाणा और हरियाणा हेडलाइन चैनल देखने वाले सभी दर्शकों, प्रदीप दलाल की राम राम। वापस आ चुके हैं टिकरी बॉर्डर और आज आंदोलन खत्म हुए 1 साल हुआ है, लेकिन आज अपने दर्शकों को बता दें आंदोलन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यहाँ प्रदीप धनखड़ जी बैठे हुए थे जो अब हमारे बीच में नहीं आए हुए हैं, बेचारे शहीद हो गए हैं, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। 2 साल हो गए इनको लगातार यहीं डटे हुए हैं। ये झोपड़ी आपको दिखा दूं और सामने वो मेट्रो, वो भी दिखाओ भाई, ये मेट्रो है, पिलर नंबर 799 के सामने आंदोलन बिल्कुल जारी है और चला हुआ है। तो आज 2 साल पूरे हो गए इनको, ये यहाँ से नहीं उठे हैं। ये दिखाओ, एक बार दिखा देते पहले तो, ये देखो श्रद्धांजलि सभा, और ये बैठे हैं और आंदोलन यूं का यूं जारी है, चला हुआ है। ठीक है, तो अपने दर्शकों को बता देते हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी क्या मुख्य मांगे हैं जो रह गई यहाँ भी सरकार तक बात पहुँचे, और उनकी जो मांग है उस पर सरकार गौर करे, सरकार के नुमाइंदों तक ये बात पहुँचे। तो बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले ये नेताजी हैं, ये यहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं, इनका परिचय लेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। ताऊ जी राम राम जी। राम राम। अपना परिचय दीजिए। और सभी देखने वाले के, आपके चैनल को देखने वालों को भी राम राम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, प्रधान धनखड़ खाप, कोऑर्डिनेटर सर खाप पंचायत और कृषि विशेषज्ञ। आज जो यहाँ हम पहुँचे हैं श्रद्धांजलि सभा में, जो 13 महीने का आंदोलन चला था लगातार, तो कुछ एक तो जो राजनीतिक थे, राजनीतिज्ञों के चक्कर में आगे थे, वो तो छोड़ के भाग लिए थे, परंतु ये झोंपड़ी प्रदीप धनखड़ और जो ये इनके साथी संदीप शास्त्री और सुखबीर सिंह जी और ये अपने नीरज, ये अपने बैठे रहे अपने लगातार इस आंदोलन में। और मेन क्या चीज़ थी कि ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था एमएसपी के लिए, कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की C2+ 50% प्रॉफिट देके, क्योंकि खेती जो ना हमेशा घाटे का सौदा है, बस गवर्नमेंट इस हिसाब से रेट तय कर दे। और उसकी बजाय लोगों ने एमएसपी का दिया कुछ नहीं, सरकार ने उल्टा किधर जमीन के किधर क्या है कि मतलब झूठ बढ़ा के ऊट पटांग लाग गए करने, देश घुमाउन लाग गए। तो उन लोगों ने कुछ एक ने झांसे में आके और चले गए। सरकार ने कह दिया हमने दे दिया, हम दे देंगे, हाँ भर ली, विश्वास दिवा दिया, पर ना, सरकार ने सिर्फ अपनी गोड्डी गाड़ी थी। ये 3 कृषि कानून थे जो समाज हित में, किसान हित में नहीं थे, ये सिर्फ उसकी गोड्डी गाड़ी थी, गोड्डी गड़वाई थी, बाकी कामयाबी नहीं। जो लड्डू खवा थे ना वो सरकार के आदमी थे, सरकार था ही। तो हम ये चाहा कि हमें ये अब भी जो ये धोखे में देने लाग रहे थे कि तक कमेटी बना दी, वो ले लिया, ये एक पार्डन के रास्ते हैं। हमें नहीं चाहिए ये थारी कमेटी, हमें कानून चाहिए। एक रात ने जिस दिन किसान ने सोवा था, तड़के नया कानून पावा से, तो एक कानून हमारा यो लिया दो C2+ 50% वाला, हमने तो यो दे दो, हमने बाकी क्या है की जरूरत को ना। किसान की अगर भला था वही है सरकार, तो हमने एमएसपी दे दो। कमेटी बनाई तो है सरकार में, नहीं, कमेटी तो ये सिर्फ इन के आदमी से ये बनानी है, ये वो आंदोलन लाए थे, ये वो 3 कृषि काले कानून लाए थे, ये तो सिर्फ एक झांसा है अपना दिमाग घुमाने वाली कहानी से। यह नहीं चाहिए हमने तो कानून बना के दे दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से C2+ 50% प्रॉफिट जो है वो दे दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 2022 में किसानों के आय दोगुनी कर दूंगा, क्या आप लोगों की आय दोगुनी होगी? इससे बड़ा झूठा धरती के कोने पे नहीं पाओगा, जुमलेबाज, झूठ पे झूठ। 2011, 12, 13 में इन लोगों ने जो सरकार बनाई, सरकार झूठ पे आई, बोला 15 लाख रुपए थारे खाते में आएंगे, थारा कर्जा माफ होगा, पता नहीं के वादे करे, देना लेना कुछ नहीं। इन्होंने क्या है कि एक बहुत गहरी साजिश चली हुई है, और आज से नहीं, वो तो चलो झूठ बोल के आगे प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया, क्योंकि इनके आदमी रह रहे थे, इनके काम नहीं चल रहे, जो ये गोदाम गुदुम ये बनाने लग रहे थे। इन्होंने तो सिर्फ ये कर दिया, सीधी पादरी बात से हमने तो जो ये इनकी देने लग रहे कॉरपोरेट्स के लिए जो ये कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी, सेकंड संस्थापक गोलवलकर होते थे इनके RSS के, उन्होंने 1940 में किताब लिखी थी। उस किताब का नाम है वी एंड आवर
नेशनहुड आइडेंटिफाइड। उस किताब में ये शब्द लिखा है, अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए, जिस तरह 2014 में झूठ बोल के ले ली, अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, धन, जंगल और जमीन वो अपने 2-3 विश्वसनीय धनाढ्य साथियों को सौंप दें, 95% जनता में भूखमरी पैदा कर दे, आगे आपकी 7 जन्म तक भी सरकार नहीं जाएगी। उसी लाइन पर चल रहे हैं। उसके बाद में आगे इनका एक और गोलवलकर, वो MS गोलवलकर था, यो सदाशिव गोलवलकर था। तो MS गोलवलकर तो पट्टा न्यू का है कि यो भारत का संविधान, यो लोकतंत्र, यो संविधान जो नहीं, यो विषैला जहर है। यो तो न्यू कहे विधानसभा ने भी खत्म कर दो, लोकसभा ने भी खत्म कर दो, ना राज्यसभा चाहिए। ये तो न्यू भी कैसे यहाँ तक भी डूब लिए बेट चोद, क्यों गणी खवाओ कि ये रिश्ते नाते खत्म कर दो, कोई किसी की बुआ नहीं हो, कोई किसी की माँ बाप भाभी काकी ताई कोई नहीं हो। हाँ, इस तरह का भी उस किताब में लिखा हुआ है, अपने दौरे से नहीं बोल रहे हम। इनका तो ये भी कर लिया इन्होंने तो कि जो पहली रिपोर्ट थी, इस पहली रिपोर्ट में जो इसका था अरविंद पनगड़िया, जो इन्होंने नीति आयोग बनाया था, उसने अपनी रिपोर्ट में गडकरी को ये दिया था। यहाँ आए थे गडकरी जी 2015 में, दादरी, चरखी दादरी, मेरे उनके आमने सामने के संवाद थे। तो मैंने ये कहा था, मैं कहा जो 2015 में जो आप आए सो और आज आमने सामने के संवाद कर रहे सो, सीधी पादरी बात से अरविंद पनगड़िया जो रिपोर्ट दी थी ना, वह सुन लो अगर नहीं पढ़ी हो तो। बोले क्या रिपोर्ट थी कि अगर किसानों की कृषि भूमि को बलात् जनताने थे अधिग्रहित नहीं किया गया तो उद्योगों व बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास के लिए सस्ते मजदूर कहाँ से सुलभ होंगे। सस्ते मजदूर तो कहीं ना कहीं भाई सरकार इस तरफ कदम बढ़ा चुकी है। सरकार ने तो बढ़ा दिया, वो तो चल रही है। उन्होंने तो किसी के पास कोई पैसा छोड़ना ही नहीं है। सब नया आधार कार्ड से जोड़ जाड़ के, ना कोई जंगल छोड़ना, ना कोई ज़मीन छोड़नी, ना कोई सरकारी संपत्ति छोड़नी, ना कोई एजुकेशन छोड़नी। जो इसका लॉर्ड मैकाले ने जो कहा था ना कि जिस देश का नाश करना हो उसकी एजुकेशन समाप्त कर दो, उनका युवा भविष्य बर्बाद कर दो। इन्होंने अब क्या कराया पत्थर ने, जो उसने भी यह लिखी थी MS गोलवलकर ने, उसने भी सेम यह बात बैठ चुके बाद जो है ना, ये बांद्रा बंदरगाह पर 250 किलो, आज 300 किलो हशीश पकड़ी जा रही से, नशे में घुमा दो, फैक्ट्रिया में, कॉलेजा में, इनमें बैठ दो, सामने गांव में जाके देखियो बीच के सारा मेरे बेटे न्यू करते पाओगे। तो नशे में दखल धकेल दिए सारे के सारे, इतोड़ ने भूखमरी पैदा कर दी। तो इस देश का तो बंटाधार करने ने तो मजदूर चाहिए, और मारत के जमीन रही से कि 2-2 खुर्सी छोरी आई पीड़े हाथ करने, इसने ले लो दंगता ने खोस लिए, क्या फर्क लग गए से। तो कहीं ना कहीं भाई किसानों में साफ नाराजगी दिखाई दे रही है और सरकार के खिलाफ रोष है। बहादुरगढ़ से मैं प्रदीप दलाल, मेरे साथी राहुल सैनी के साथ। नमस्कार, राम राम।